इंदौर के दंपति राजा और सोनम रघुवंशी पिछले 11 दिन से शिलांग से लापता है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिवार अब भगवान की शरण में है, तो वही ज्योतिषी उपायों से भी राहत की उम्मीद की जा रही है। शिलांग की पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार तलाश में जुटी है, लेकिन खराब मौसम के चलते काफी दिक्कत हो रही है। इंदौर निवासी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए निकले। बेंगलुरु और कामाख्या मंदिर होते हुए 23 मई को वे शिलांग पहुंचे और यहीं से अचानक ही लापता हो गए। परिवार द्वारा लापता होने के बाद से ही तमाम तरह के प्रयास किए जाने लगे, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर भारत के गृह मंत्री अमित शाह तक पूरे मामले में संज्ञान लिया गया। फिलहाल असम के वरिष्ठ आईपीएस और आईएएस अधिकारी उनकी तलाश में जुटे हैं और सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं शिलांग में लगातार हो रही बारिश के कारण सर्चिंग अभियान में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ड्रोन कैमरे के साथ ही विभिन्न तरह से सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। पहाड़ियों में लगातार दंपति की 11 दिन बाद होने के बाद भी अभी तक किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिला है। उधर परिवार अब भगवान के साथ साथ ज्योतिष उपायों पर भी उम्मीद लगाए हैं। परिजनों ने अपने गुरु और ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखाई है, जिसमें ज्योतिष ने आशंका जताई है कि दोनों को उत्तर दिशा की ओर किसी पुराने मकान में बंधक बनाया गया है और मंगलवार तक मिलने की संभावना जताई गई। नहीं, अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा अपने बच्चे को। तो अपन ने एक जगह पूछ के देखा कि बच्चे अभी तक नहीं मिले, तो उन्होंने ये बोला है कि बच्चे सुरक्षित हैं बेटा, मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लो, बच्चे सुरक्षित हैं, मगर उन लोगों को किसी ने बंदी बना रखा है। बकरीद से पहले कुर्बानी के बकरे बेचने जा रहे एक व्यापारी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। इंदौर के व्यापारी सादिक, जो बकरों से भरी आयशर गाड़ी लेकर हैदराबाद के लिए रवाना हुए थे, खरगोन जिले के मेन गांव के पास हादसे का शिकार हो गए। दरअसल बजीरा क्षेत्र से बकरी भरकर आयशर वाहन की है, जो सोमवार शाम हैदराबाद के लिए रवाना हुई थी। रास्ते में खरगोन जिले के मैन गांव के पास सड़क पर हमले से खड़े एक दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से टक्कर हो गई। तेज रफ्तार में जा रही आयशर सीधे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गंभीर रूप से घायल व्यापारी सादिक को इलाज के लिए इंदौर लाया जा रहा था। सादिक को लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। चंदननगर पुलिस ने मामला 0 पर कायम कर शव को पोस्टमार्टम करवाया है और परिजनों को सौंप दिया। ये सुबह रात को निकले थे, यहाँ से हैदराबाद जा रहे थे, रास्ते के अंदर जो है खरगोन के पहले इनका एक्सीडेंट हो गया। उज्जैन जिले के महिदपुर के एक मौलाना को सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी मौलानाओं का धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला वीडियो साझा करना भारी पड़ गया। महिदपुर पुलिस ने तुरंत संज्ञान में लिया और मामले में प्रकरण दर्ज कर मौलाना की तलाश शुरू कर दी। महिदपुर थाना प्रभारी एनबी सिंह परिहार ने बताया कि महिदपुर निवासी मौलावा तुराब अली ने अपने फेसबुक अकाउंट पर 2 वीडियो साझा किए, जिनमें पाकिस्तानी मौलानाओं द्वारा गाय की कुर्बानी से संबंधित आपत्तिजनक बातें कही जा रही थी। इस प्रकार की धार्मिक भावना भड़काने वाली वीडियो को शेयर करने पर अखंड हिंदू सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज प्रजापति ने थाने पर एक आवेदन दिया था, जिसमें इन पोस्ट से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही गई थी और इससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका भी जताई थी। प्रजापति ने इस आवेदन के साथ विवादित वीडियो की पेन ड्राइव भी सौंपी है, जिस पर पुलिस थाना महिदपुर में मनोज प्रजापति की शिकायत पर तुराब अली के खिलाफ बीएनएस की धारा में प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुराब अली के निवास पर संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन इससे पहले वह फरार हो गया। हाँ, कल मनोज प्रजापति ने एक आवेदन दिया, हिंदू समाज संगठन का आदमी है वो। उसने कहा कि पाकिस्तानी एक रील है जिसको यहाँ के तुराब अली मौलाना है, उन्होंने व्हाट्सएप में शेयर किया है, जिस पर से पाकिस्तान के जो मौलाना है वो कह रहे हैं कि गाय काटना भी उत्तर प्रदेश में किन्नर समाज को लेकर फैल रही अफवाहों के विरोध में किन्नर महासंघ की महामंडलेश्वर टीना मां ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट कहा है कि सरकार या किसी मंत्रालय ने किन्नरों को लेकर कोई आदेश या सूचना जारी नहीं की है। यह सब किन्नर समाज को बदनाम करने की साजिश है। वहीं अब मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी किन्नर समुदाय ने अपनी आवाज बुलंद की है, जहाँ इस पूरे मामले में उज्जैन जिले की माकड़ोन की किन्नर मानसी मिश्रा ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। जो सोशल मीडिया पे आजकल तो ऐसा भी चलता है सोशल मीडिया पे कि अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट हो गया, क्या अमिताभ बच्चन मर गया? क्या नहीं मरा ना। तो सोशल मीडिया है, ये वायरल होने के लिए कुछ भी करते हैं। अब सोशल मीडिया के पास
कोई नहीं रहा वायरल होने के लिए, तो ये किन्नरों का विवाद बीच में उठा दिया। अभी वहाँ पे अभी कितने सारे आदमी मरे गए, सैनिक मरे गए, उन पे मुद्दा उठाओ ना, उन पे विचार करो ना। उन मुद्दाओं को छोड़ के किन्नर समाज के पीछे क्यों पड़े हो? जो हाँ, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स हैं जो उस न्यूज में, उस पर्चों में जो कुछ पॉइंट्स, उसके लिए मैं कहना चाहूँगी। उसमें बोला गया है कि किन्नर नंग प्रदर्शन करते हैं, किन्नर बदतमीजी करते हैं, किन्नर गाली देते हैं। उज्जैन के ऋषिनगर स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर नशा मुक्ति प्रदर्शनी भी लगाई गई, साथ ही युवाओं को तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। दुनिया भर में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें युवाओं से धूम्रपान से दूर रहने के साथ ही उन्हें तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में बताया जा रहा है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस उज्जैन की प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी मनाया गया। ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी ने बताया कि नशा अमूल्य जीवन का नाश कर देती है, इसलिए नशे से दूर रहकर नशा शब्द का उल्टा शान शब्द को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी ने नशे से होने वाले नुकसान और निदान बताया है और साथ ही साथ नशे से मुक्त रहने के लिए शपथ भी दिलाई। मैं किसी भी परिस्थिति में महू तहसील के जीवनदायिनी कही जाने वाली गंभीर नदी अब नाले का रूप ले चुकी है, लेकिन अब इस नदी के पुनरुद्धार की दिशा में एक बड़ी परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। करीब 6 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से सीवरेज लाइन डाली जाएगी, जिससे नदी में गंदे पानी का बहाव रोका जा सकेगा। महू क्षेत्र की गंभीर नदी, जो कभी इस क्षेत्र की प्राकृतिक शान थी, अब जगह जगह गाजर घास और कचरे से पटी नजर आती है। लगातार इसमें गंदे पानी का मिलना इस नदी को लगभग लुप्त प्राय बना चुका है। अब इस गंभीर होती समस्या को देखते हुए नगर परिषद महू गांव ने इसका बीड़ा उठाया है। बता दें कि भैरूलाल पाटीदार कॉलेज से लेकर मुक्तिधाम तक सीवरेज लाइन डाली जाएगी और मुक्तिधाम के पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना के बाद नदी में गंदगी मिलना बंद हो जाएगा और इसे फिर से स्वच्छ जलधारा के रूप में बहने योग्य बनाया जाएगा। इस परियोजना को लेकर नगर परिषद महू गांव अध्यक्ष नवीन तिवारी ने बताया कि शीघ्र ही 6 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से नदी किनारे सीवरेज लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिससे गंभीर नदी को फिर से जीवित और स्वच्छ बनाया जा सकेगा। इस सीवरेज परियोजना से न केवल नदी बचेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में पर्यावरण भी बेहतर होगा और भूजल स्तर भी बढ़ेगा। सीवरेज का जो गंभीर नदी में दूषित जो पानी जाता था, इससे हमारी जो नदी दूषित हो रही थी तो गंदा पानी से, तो भैरूलाल पाटीदार कॉलेज से वो लाइन डलेगी तो महू गांव मुक्तिधाम तक। बुरहानपुर जिले के घाघरला हैदरपुर मार्ग पर बने पुल पर हाल ही में आई बाढ़ और भारी बारिश के चलते रास्ता पूरी तरह से जाम हो गया था। इस स्थिति में जहां प्रशासन की मदद नहीं पहुंची, वहीं मां पोहरा देवी वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी ने जनहित में सराहनीय पहल करते हुए खुद मोर्चा संभाल लिया। दरअसल पुल पर झाड़ियों और कचरे के जमाव के कारण पानी सड़क पर बहने लगा था, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में भारी दिक्कतें हो रही थी। सोमवार को एनजीओ के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर झाड़ियों और कचरा को हटवाया। धीरे धीरे पुल का जलस्तर भी कम होने लगा और रास्ता फिर से सुचारू रूप से खुल गया। संस्था अध्यक्ष सोनू पवार ने बताया कि उनकी संस्था लंबे समय से शिक्षा, स्वच्छता, महिला बाल विकास, कुपोषण उन्मूलन, विधवा सहायता, बाल विवाह जैसी सामाजिक संस्थाओं पर लगातार कार्य करती रही है। इसी कड़ी में ग्रामीणों की सुविधा और जनहित में पुल की सफाई का बीड़ा उठाया। उन्होंने बताया कि आगे भी समाज सेवा के कार्य अनवरत जारी रहेंगे। जी, हम मां पोहरा देवी वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से है। तो जैसे कि ग्राम घाघरला और डालमू के बीच में जो नाला बहता है, नदी बहती